राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री किशोरी दासी में। आज इस वीडियो में मैं आपको भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा कहा गया है। जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। ये भगवान की महान भक्त थी। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कलवा। इस गांव में जीवन राम रूढ़ी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं एक धार्मिक पुरुष और अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही कर्माबाई में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 बरस की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वो कर्माबाई को भी साथ ले जाना चाहते थे, परंतु एक समस्या थी कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रख के हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप वह ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और बाकी काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में लग गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा ही नहीं खाया। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ी में स्वाद नहीं आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लगता है इसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है। फिर जाकर उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी ग्रहण नहीं किया। तब उदास होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वह नहीं आएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली कि माता पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से दोपहर समाप्त हो चली थी। कर्माबाई दुखी और रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। अंततः कान्हा ने मूर्ति से आवाज लगाई, बोले, कर्मा, तुमने ओट तो करी ही नहीं, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पर्दे खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट के देखा तो भोग की थाली में भोग ही नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बना देती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता भगवान को जल्दी भूख लग जाती हो। फिर साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और भगवान को भोग लगा देती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट कर आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तो कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा था, इतनी जल्दी खाली कैसे हो गया? तो उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ कुछ ज्यादा ही डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया।
यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे तो ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, और यहाँ भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खींचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई है। यह भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खींचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को तो आना ही था और कान्हा जी खींचड़ा खाने आ गए। जब पट खुले तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब माता पिता नहीं रहे तब एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खींचड़ा बनाने की सामग्री मिल ही जाती थी और वह प्रतिदिन कान्हा को खींचड़ा खिला देती। तीर्थ यात्रा करती देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गईं और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खींचड़े का भोग लगाती थी और पट बंद कर देती थी और भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता जी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? तो वह बोली कि हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खींचड़ा लगा दिया। कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी कि उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँ तो भी मुझे खींचड़ा खाने को मिलेगा? तो यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं तुम्हें प्रतिदिन ऐसे ही खींचड़ा खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खींचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खा के जा ही रहा था कि उसने देखा एक साधु बाबा वहां जाकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी कुछ नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाएं और लगाएं। यह सुन देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी, मैं इस बात से अनजान थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर और नहा धोकर भगवान का भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग बनाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक जाकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है। तो कर्मा कहती कि थोड़ी देर रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खा के भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के हाथ से बना खींचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खींचड़े का झूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है, ना जाने किस भक्त के यहाँ जाकर प्रतिदिन खींचड़ा खा के आते हैं। दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बना खींचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें आम जीवन की कुछ ज्ञानवर्धक बातें और भक्ति और उपासना का तरीका समझाया था, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इस वजह से मेरे मुख पे खींचड़े का झूठन लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, वो तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खींचड़ा लगाने की जो लीला उन्होंने रची थी ताकि पुजारी के मन में प्रश्न उठे, उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी को ये बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं होता।
भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक उतने ही तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु बाबा गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, पर सही थे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वो भूखे ना रह जाएं। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन सब बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं तुम्हारी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, कल से इसी समय पे वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया, और अब भगवान के मुख पर खिचड़ी का झूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। पुजारी ने भगवान से मन ही मन पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे जो आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्तवत्सल भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू आने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात वहाँ के राजा तक पहुँची। वह अति शीघ्र मंदिर में पहुँचे और वह पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान से हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु हमें बताएं किस बात का क्या दुख है। रात्रि पहर जब राजा सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए। उन्होंने कहा, मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खीचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खीचड़ा खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और सदा के लिए मुझ में विलीन हो गई हैं। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा, कौन खीचड़ा खिलाएगा। यह सुन राजा ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खीचड़ा ही चढ़ेगा। यह सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खीचड़ा भी चढ़ने लगा। तो यह थी भक्त कर्माबाई की कथा, वह उनके खीचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। तो प्रेम से बोलिए, जग के नाथ जगन्नाथ महाराज की जय, भक्त शिरोमणि कर्माबाई की जय। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राधे राधे।